नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। छत्तीसगढ़ की सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने में नाकाम नजर आ रही है। लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं छत्तीसगढ़ में घट रही हैं। प्रतिदिन औसतन 1 और 2 हत्याएं हो रही है। इसे रोक पाना मुश्किल नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कुछ दिन बाद बलौदाबाजार की बड़ी घटना घटी थी। उसके बाद कवर्धा की घटना घटी, वहां भी बहुत बवाल हुआ और पूरा छत्तीसगढ़ उसकी आग में झुलसता नजर आ रहा था। अब फिर एक बड़ी घटना घट गई सूरजपुर में, जहां पुलिस परिवार के ऊपर हमला किया गया। पुलिस आरक्षक की पत्नी और बच्ची को बहुत बुरी तरह मारा गया। इसी प्रकार भिलाई 3 में भी एक घटना घटी थी, जिसमें एक अपराधी को जनता ने खुद दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उसे मार दिया। कुल मिलाकर जो छत्तीसगढ़ में पुलिस की स्थिति है वो कोई अच्छी नहीं कहना चाहिए। पुलिस की स्थिति बहुत खराब नजर आ रही है। शासन प्रशासन के ऊपर लोग हावी हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, ये बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि एक आम आदमी भी छत्तीसगढ़ में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। कवर्धा की जो घटना घटी थी, उस घटना में एसपी अभिषेक पल्लव के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें पदोन्नति देकर महानिरीक्षक आईजी बनाकर, सहायक आईजी बनाकर नया रायपुर भेज दिया गया, जहां सारी गलती पुलिस की नजर आ रही थी। क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस ने इस कांड से, कवर्धा कांड से पर्दाफाश किया और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो हत्या कचरू की हुई थी उसे पुलिस आत्महत्या बता रही थी, छत्तीसगढ़ की पुलिस, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने उससे पर्दा हटाकर साफ कर दिया कि कचरू की आत्महत्या नहीं थी, उसकी हत्या की गई। तो इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की नाकामी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस कमजोर पड़ती नजर आ रही है और दबाव में काम करती हुई नजर आ रही है कि सरकार के दबाव में छत्तीसगढ़ पुलिस काम कर रही है। सूरजपुर की जो घटना घटी, इस घटना में पुलिस आरक्षक की पत्नी को घर से उठाकर, उसकी बच्ची को घर से उठाकर हत्या कर दी गई। 40 बार चाकू गोदा गया। इतनी निर्मम हत्या कैसे कोई कर सकता है? जब कानून के ऊपर से लोगों का भरोसा, विश्वास और कानून का डर जब खत्म हो जाता है, तब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। आखिर क्या कारण था ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का? पुलिस से लोग इतने नाराज क्यों है? क्यों जनता खुद कानून अपने हाथ में ले रही है छत्तीसगढ़ में? सूरजपुर की जो घटना घटी उसमें सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। सूरजपुर पुलिस इस मामले में क्या कह रही है, आप आइए आपको पूरी जो कहानी है पुलिस की जुबानी सुना। उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी, जिसको लेकर कुलदीप साहू उसके विरुद्ध रंजिश रखता था। घटना के समय वह काफ़ी शराब पिए हुए था, जिसकी पुष्टि हुई है, और इसी रंजिश की वजह से वो तालिब शेख के घर गया, तालिब शेख को मारने के उद्देश्य से। किंतु तालिब शेख जब उसे वहाँ नहीं मिला, वहाँ पर उसकी पत्नी मिली। पत्नी का कत्ल किया गया। पत्नी का कत्ल करते हुए चूँकि बच्ची भी वहीं उसके घर में थी, और जब बच्ची द्वारा प्रतिकार किया गया तो उसका भी मर्डर वहीं घर में ही किया गया। और उसके पश्चात दोनों डेड बॉडीज को एक जो वाहन प्रयुक्त हुआ था, उस वाहन में इसको लाद कर वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पीड़ा में डंप किया गया। सर, पुलिस महकमे के लिए बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन ऐसे जो अपराधी है सर्वनिर्ममता पूर्वक जो हत्या हुई, नहीं लगता कि पुलिस की और ज़्यादा कुछ पुलिसिंग में बदलाव होनी चाहिए कि ऐसे अपराधियों पर नज़र रखा जा सके कि दोबारा ऐसा कोई कृत्य न हो सके? पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही स्विफ्टली काम किया गया है। इस प्रकार की आरोप, इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा ना हो, इस प्रकार का
पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि थाना सूरजपुर में मुख्य आरोपी को कुछ संरक्षण प्राप्त था। मेरे द्वारा जिला सूरजपुर से अलग दीगर जिला कोरिया की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर एवं जिला बलरामपुर के एसडीओपी कुसमी इमानुएल लकड़ा की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है, जो इस घटना के किस प्रकार कारित हुई, क्या उसके कारण थे और क्या पुलिस कर्मियों की इसमें प्रकरण में कोई लापरवाही थी अथवा संलिप्तता थी, इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी उसमें पाया जाएगा तदनुसार उसमें आवश्यक विभागीय कार्यवाही या जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो की जाएगी। सर, वो मोनिका ठाकुर मैडम एडिशनल एसपी कोरिया, मोनिका ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया और इमानुएल लकड़ा एसडीओपी कुसमी एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एक उप पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है और ये जांच दल को निर्देशित किया जा रहा है कि वो 7 दिवस में मुझे सीधे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सर, किस हथियार से हत्या की गई थी? घटना में आरोपी द्वारा चाकू का इस्तेमाल किया गया। उस चाकू को उसने अपने घर से लिया था। चाकू घटना स्थल से ही बरामद हुआ है। चाकू पे खून लगा हुआ था। चाकू को जब्त कर वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। घटना का सूक्ष्मता से एफएसएल टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो रायपुर से बुलाए गए हैं, जिनके द्वारा घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर वहाँ पर जितने भी वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं उनका संकलन किया जा रहा है और उन सभी साक्ष्यों का रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे इसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। चाकू का इस्तेमाल हुआ है। अभी तक की विवेचना के आधार पर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर घटना को एक चाकू के एक किचन में यूज होने वाले चाकू के माध्यम से घटना को कारित किया गया। उस चाकू की जब्ती घटना स्थल के पास से हो चुकी। तालिब के घर सर सिर्फ कुलदीप गया था कि और भी आरोपी गए हुए थे? घटना अभी इसमें विवेचना जारी है। इस घटना में कुलदीप, रिंकू सिंह और सीके सिंह ये तीनों सम्मिलित थे। सर, कितने वार किए गए थे सर? घटना दोनों मृतिका एवं उसकी पुत्री का नृशंसता से हत्या की गई और उनके मृत शरीर पर चाकू के कई वार मिले। बाकी जो दो आरोपी हैं सर, वो किस तरह से भूमिका में शामिल थे? किस तरह से उन्होंने? गोल्डी भी इसमें लगातार जो पूर्व में घटना हुई उसमें सम्मिलित था। आगे अभी विवेचना हमारी जारी है। और सूरज साहू के बारे में जैसे मैंने बताया कि सूरज साहू द्वारा आरोपी को भागने में मदद की गई। सूरज साहू ग्राम करवा का ही रहने वाला है, जहां पर वो अपनी गाड़ी छोड़कर भागा था। उसके बाद सूरज साहू द्वारा इसको आगे वहां से गांव से निकालकर आगे भागने में मदद की गई। प्रकरण की अभी इसमें प्राथमिक विवेचना स्तर पर है। प्रकरण में अभी गहन विवेचना जारी है और जैसे जैसे उसमें तथ्य आते जाएंगे तो हम आपको उसमें बताते जाएंगे। रिमांड भी लिया जाएगा? इनको सभी आरोपियों को अभी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाकर हम आवेदन देंगे वहाँ पे पुलिस रिमांड के लिए और फिर पुलिस रिमांड की कार्रवाई चालू होगी। प्राथमिक अभी प्रकरण में बहुत ही विवेचना प्राथमिक स्तर पे। जैसे जैसे प्रकरण में हम विवेचना में आगे बढ़ेंगे और कोई भी आगे नाम आएंगे तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने सारी कहानी देखी कि सूरजपुर में कैसे घटना घटी और सूरजपुर के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में कैसे आए। छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था है इसे सुधारने की आवश्यकता है। अगर हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा कानून व्यवस्था को नहीं चला पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा देकर अन्यंत्र किसी और को गृह मंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति उनके गृह मंत्री काल में चल रही है कानून व्यवस्था की, इस बहुत चिंतनीय है। यहाँ आम आदमी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।